सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये चैप्टर प्रकाशिक यंत्र फिजिक्स का है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल मतलब होता है प्रकाशिक और इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है यंत्र। तो इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से बहुत से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एक कॉम्पिटिशन में भी पूछे जाते हैं और ये एग्ज़ाम में भी आता है। तो आइए आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल विजन, यानी कि सामान्य दृष्टि से स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी कि जो हम लोगों को कोई वस्तु को अगर देखने चाहिए तो हमें कितने डिस्टेंस होना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। Which lens is used to correct near sightedness? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। Which lens is used to correct near sightedness? तो आपको मालूम होगा इसका जो आंसर होगा कॉनकेव लेंस, यानी कि क्या होता है आउटर लेंस। आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। यहाँ पर निकट, यानी कि पहला दूसरा क्वेश्चन जो है निकट मतलब जो सामने वस्तु है, जो सामने को देखने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन में है ये। और दूसरा क्वेश्चन दीर्घ दृष्टि दोष, यानी दूर के जो वस्तु है होती है उसको देखने के लिए हमें कौन सा लेंस का उपयोग करना चाहिए। विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, दूर को देखने के लिए हमें किस लेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें आपको मालूम हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। यानी कि याद रखिए, निकट दृष्टि के लिए कौन सी लेंस लगाया जाता है, तो कॉनकेव लेंस, और दूर को वस्तु देखने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें। आइए और नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इन विच विजन डिफेक्ट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इन विच विजन डिफेक्ट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इन लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं हम दीर्घ दृष्टि दोष, दूर के वस्तु पर।
दूर बनता है ना। आइए 5 नंबर देखिए, रेटिना पर किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, रेटिना पर किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, किसी होगा, रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, किसी रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, रेटिना पर किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। व्हाट इज काइंड ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन द रेटिना। तो वस्तु का कैसा बनता है, तो उल्टा बनेगा, किसका बनेगा, वस्तु का उल्टा, वस्तु का उल्टा उल्टा बनता है, उल्टा बनेगा। रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। व्हाट का इज काइंड्स ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑन द रेटिना। तो वस्तु का उल्टा बनता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एन inverted image of the object formed, FORMED फॉर्म होता है। तो इसी तरह वस्तु का उल्टा बनता है। ठीक है, आप क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। ये अगर समझ में आया है तो शेयर करें, लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। Look and watch this video again. Thank you very much.